संस्कृति की क्लास में बात करने वाले राजस्थान के प्रमुख पर्वों के बारे में। पूर्व में जो अपनी क्लास रही थी उसमें हमने बात की थी राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध मेले। तो आज हम राजस्थान के कुछ पर्व हैं जिसमें जैन धर्म से संबंधित कुछ पर्व है, सिख धर्म से संबंधित कुछ पर्व है, या सिंधी समाज से संबंधित है, या ईसाई धर्म से संबंधित है। हम इन पर्वों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करने वाले हैं। चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं और वो है जैन धर्म से संबंधित राजस्थान के प्रमुख पर्व। चलिए देखें राजस्थान के प्रमुख पर्व। राजस्थान के प्रमुख पर्व और सबसे पहला अपना जो है वो है जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित हम पर्वों की बात कर रहे हैं। वैसे आमतौर पर हम देखें तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में अपनी पूर्व में क्लास हो रखी है, हमने उसके बारे में चर्चा कर ली थी। जैन धर्म की स्थापना के संदर्भ में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इसकी स्थापना जो है वो ऋषभदेव के द्वारा की गई। जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थकर ऋषभदेव हुए थे, जिन्हें हम मुख्य रूप से आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। आदिनाथ ये जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थकर थे, आदिनाथ जिसे ऋषभदेव भी कहते हैं। उसके बाद में सबसे पहले उसके बाद में हमने 23वें तीर्थकर की बात की थी जिनका नाम पार्श्वनाथ था। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हुए और जैन धर्म में टोटल जो तीर्थकर हुए उनकी संख्या 24 थी। तो ध्यान रखना जैन धर्म में कुल तीर्थकर हुए थे 24 और 24वें जो तीर्थकर थे उनका नाम था महावीर स्वामी। तो ध्यान रखना जैन धर्म के अंदर टोटल जो तीर्थकर हुए उनकी संख्या 24 है और 24वें तीर्थकर में हम रूप से महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। तो जैन धर्म के अंदर ऐसा भी माना जाता है कि जैन धर्म जो है महावीर स्वामी के बाद में उनके निर्वाण के बाद में ये मुख्य रूप से दो भागों में बढ़ जाता है। तो उसके बाद में जैन धर्म के दो प्रमुख भाग हो जाते हैं। एक का नाम हो जाता है श्वेतांबर, ये भी हमने पूर्व में समझ रखा है श्वेतांबर। एक भाग हो जाता है दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ध्यान रखना जैन धर्म बाद में दो हिस्सों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर उन्हें कहते हैं जो मुख्य रूप से सफेद कपड़े पहनते हैं, सफेद वस्त्र धारण करने वालों को श्वेतांबर कहा जाता है। दिगंबर उन जैन भिक्षुओं को कहा जाएगा जो मुख्य रूप से बिना कपड़ों के जो है बिना वस्त्र के अपना जीवन यापन करते हैं, वो मुख्य रूप से दिगंबर कहलाएंगे। तो जैन धर्म के संदर्भ में ये बात मुख्य रूप से रही है कि जैन धर्म बाद में दो हिस्सों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। अब हम बात करते हैं इनके धर्म में जो मुख्य रूप से इनके अनुयायी रहे वो विभिन्न प्रकार के पर्वों का आयोजन करते हैं। तो हम इसमें इनके कुछ पर्वों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले पर्व की बात करते हैं और वो है 10 लक्षणा पर्व। चलिए आगे देखें। सबसे पहला अपना जो पर्व है उसका नाम है दक्ष लक्षणा पर्व। सबसे पहला पर्व है जिसका नाम है दक्ष लक्षणा पर्व। आप जानते हैं इनका संबंध जैन धर्म से है, तो ये पर्व जैन धर्म से संबंधित है। इस पर्व का आयोजन कब होता है तो ध्यान रखना चैत्र माह, भाद्रपद माह व माघ महीने के शुक्ला पंचमी से इसका आयोजन होता है और पूर्णिमा तक ये पर्व मनाया जाता है। ध्यान रखना हम जैन धर्म के प्रमुख पर्वों की बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो पर्व है उसे हम मुख्य रूप से कहते हैं दक्ष लक्षणा पर्व। जैन धर्म से संबंधित है, उनके अनुयायियों द्वारा चैत्र माह में, भाद्रपद माह में और माघ महीने के अंदर, जिसमें मुख्य रूप से शुक्ला पंचमी को से लेके पूर्णिमा तक इस पर्व का आयोजन किया जाता है। ये पर्व किससे संबंधित है तो ध्यान रखना जैन धर्म के अंदर ये पर्व जो मुख्य रूप से है वो आत्मा से संबंधित है, आत्मा से संबंधित है। इस पर्व का संबंध आत्मा से है। तो ध्यान रखना ये पर्व मुख्य रूप से जो है वो आत्मा से संबंधित माना जाता है। तो ध्यान रखना जैन धर्म के सबसे पहले पर्व की बात की और वो है 10 लक्षणा पर्व और जिसका संबंध आत्मा से है। किस तरह आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयास किया जाएगा, मुख्य रूप से इस पर्व का संबंध इससे रहा है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं अगला पर्व। अगला पर्व जैन धर्म का सबसे लोकप्रिय पर्व रहा है। देखिए इसका आयोजन कब होता है। चलिए आगे देखें। दूसरा पर्व है उसका नाम है पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व
ये जैन धर्म का सबसे लोकप्रिय पर्व होता है। जैन धर्म का सबसे लोकप्रिय पर्व है, ध्यान रखना। इसको हम कहते हैं जैन धर्म का सबसे लोकप्रिय पर्व। जैन धर्म का सबसे लोकप्रिय अगर कोई पर्व है तो वो पर्युषण पर्व है। लोकप्रिय पर्व पर्युषण पर्व होता है। इसका आयोजन कब होता है? ध्यान रखना, इसका आयोजन मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ला पंचमी से लेके चतुर्दशी तक ये पर्व मनाया जाता है। ध्यान रखना, इस पर्व का आयोजन भाद्रपद शुक्ला पंचमी से लेके मुख्य रूप से ये चतुर्दशी तक ये पर्व मनाया जाता है। कहते हैं इस पर्व के समय, ये जब पर्व का आयोजन होता है तो जैन धर्म के जितने भी भिक्षु रहे, जैन धर्म के अनुयायी जो रहे, वो अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के जो पाप करते हैं उस पाप की क्षमा के लिए मुख्य रूप से याचना करते हैं। तो ध्यान रखना, इस पर्व के दौरान किए गए पापों की जो है क्षमा मांगते हैं। ध्यान रखना, अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के जो पाप किए गए उसकी क्षमा मांगने के लिए मुख्य रूप से पर्व का आयोजन किया जाता है, जिसे हम पर्युषण पर्व के रूप में देखते हैं। इस पर्युषण पर्व का सबसे अंतिम दिन, ये भी महत्वपूर्ण होता है कि ये पर्व जो है ये मुख्य रूप से अपने भाद्रपद शुक्ला पंचमी से लेके ये पर्व मुख्य रूप से जो है वो चतुर्दशी तक मनाया जाता है। इस पर्व का सबसे अंतिम दिन, ध्यान रखना, पर्युषण पर्व का जो सबसे अंतिम दिन है उसे संवत्सरी के नाम से जानते हैं। संवत्सरी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये जैन धर्म से प्रमुख और सबसे लोकप्रिय पर्वों में जिसका नाम है पर्युषण पर्व। इसको देखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साथ साथ में अगर आप नोट करते तो समय की बचत होती है ना, तो इसको आप साथ साथ में नोट करते जाना। राजस्थान के प्रमुख पर्वों में सबसे पहले हमने शुरुआत की है जैन धर्म के अंदर मनाए जाने वाले प्रमुख पर्व कौन कौन से हैं उसकी बात की हमने। सबसे पहला पर्व है जिसका नाम है लक्षणा पर्व, जैन धर्म से संबंधित है। चैत्र भाद्रपद और माघ महीने की शुक्ला पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक ये पर्व मनाया जाता है। ये पर्व जैन धर्म की आत्मा से संबंधित है, इसको ध्यान रखना है। फिर बात की हमने पर्युषण पर्व, जैन धर्म का सबसे लोकप्रिय पर्व है। ये पर्व मुख्य रूप से कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ला पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक, है ना, चतुर्दशी तक ये पर्व मनाया जाता है। इस दौरान जैन धर्म के साधुओं द्वारा या जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किए गए पापों की मुक्ति के लिए मुख्य रूप से इसमें ये समय याचना की जाती है, इस कारण ये पर्व मनाया जाता है। और सबसे अंतिम बात, पर्युषण पर्व का सबसे अंतिम दिन जो होता है उसको संवत्सरी कहा जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर हो गया हो तो नेक्स्ट अगले पर्व की बात करते हैं। एक चीज ये भी आप थोड़ी सी इसमें ध्यान रखना, पर्युषण पर्व, पर्युषण शब्द का अर्थ होता है समीप, ये भी ध्यान रखना। पर्युषण पर्व का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है समीप। अगला है अपना तीसरा पर्व जिसका नाम है ऋषभ जयंती। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। और अगली जो है उससे अगला पर्व जैन धर्म से जिसका नाम है ऋषभ जयंती। ऋषभ जयंती, आप ध्यान रखना, जैन धर्म की स्थापना में ऋषभ देव और आदिनाथ का मुख्य रूप से विशेष रूप से योगदान है और इनके द्वारा या उनकी याद में इस जयंती के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। तो ध्यान रखें, ऋषभ जयंती ये मुख्य रूप से जो पर्व मनाया जाता है ये चैत्र कृष्णा नवमी को मनाया जाता है। ध्यान रखना, ऋषभ जयंती चैत्र कृष्णा नवमी को यह पर्व मनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, जैन धर्म के
जो प्रथम तीर्थकर हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, जिसका नाम ऋषभदेव है, जिसका नाम ऋषभदेव, जिन्हें मुख्य रूप से हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, है ना, उनकी जयंती के रूप में ये ऋषभ जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट अगली हम बात करते हैं और वो है मुख्य रूप से महावीर जयंती। अगला देखें, महावीर जयंती। ये भी हम जानते हैं मुख्य रूप से कि महावीर जयंती का आयोजन कब होता है, ये चैत्र शुक्ला 13 को, ध्यान रखना, ये चैत्र शुक्ला 13 को मुख्य रूप से इनकी जयंती मनाई जाती है। ये किस संदर्भ में, तो ध्यान रखना, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर हुए थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, जिनका नाम है महावीर स्वामी, 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हुए थे। और हम इतना भी जानते हैं कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है ये, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है और इन्हीं के रूप में ये जयंती मनाई जाती है, जिसे हम महावीर जयंती के रूप में देखते हैं। चलिए, जैन धर्म से संबंधित प्रमुख पर्वों में 4 प्रमुख पर्व थे, हमने 4 पर्वों की बात की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात कर रहे हैं सिंधी समाज के कुछ पर्व। हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं सिंधी समाज के पर्व। अगला है अपना सिंधी समाज के पर्व। जैन धर्म के पर्व हो गए, अब बात करते हैं हम सिंधी समाज, सिंधी समाज के प्रमुख पर्व। इनके पर्वों में सबसे पहले बात करते हैं हम, और वो है बड़ी सातम या थदड़ी सातम। देखें, पहला पर्व है बड़ी सातम, या इसको थदड़ी सातम भी कहते हैं। ध्यान रखना, सिंधी समाज के प्रमुख जो पर्व हैं उनकी बात कर रहे हैं, इसे बड़ी सातम या थदड़ी सातम कहते हैं। और ये मुख्य रूप से भाद्रपद की कृष्ण सप्तमी को, ध्यान रखना, ये कब मनाई जाती है, भाद्रपद की कृष्ण सप्तमी को ये पर्व मनाया जाता है सिंधी समाज के द्वारा। और इस दिन मुख्य रूप से पीपल के वृक्ष की पूजा होती है। ध्यान रखना, बड़ी सातम है, इस दिन मुख्य रूप से पीपल के वृक्ष की पूजा होती है ना, पीपल के वृक्ष की पूजा होती है। ध्यान रखना, इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। एक तो ये महत्वपूर्ण है, दूसरा पूजा की जाती है, दूसरा इस दिन ये लोग ठंडा भोजन करते हैं। तो ध्यान रखना, अग्नि इस दिन नहीं जलाई जाती है, तो मुख्य रूप से ये लोग ठंडा भोजन करते हैं, इस दिन लोग ठंडा भोजन करते हैं। तो सिंधी समाज के पर्वों में सबसे पहले बात की हमने मुख्य रूप से, और वह है बड़ी सातम, इसे थदड़ी सातम के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। और भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को ये मनाई जाती है। इस दौरान पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं और ठंडा भोजन इस दिन ग्रहण करते हैं। इसको देखें, फिर हम आगे बढ़े। थदड़ी सातम हो गया है ना, इसका बड़ी सातम के लोग थदड़ी सातम के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। अगले बात करें हम 40 पर्व। दूसरा देखें, सिंधी समाज का दूसरा पर्व है, उसका नाम है 40सा पर्व। 40सा पर्व, 40सा पर्व। ऐसा माना जाता है कि सिंधी समाज के लोग मूर्खसा नाम का एक शासक हुआ था, उससे बहुत अत्याचार से परेशान हो गए थे, और परेशान होकर मुख्य रूप से उन लोगों ने 40 दिन का उपवास किया था। और कहते हैं 40 दिन के उपवास के बाद झूलेलाल का मुख्य रूप से जन्म होता है, तो इस कारण इसको मुख्य रूप से 40सा पर्व के रूप में भी मनाते हैं। तो देखिए आगे, सिंधी समाज के लोग समझना इसको ये पर्व क्यों मनाया जाता है। तो सिंधी समाज के लोग मूर्ख शाह के
अत्याचारों से परेशान होकर, मुर्खसा के अत्याचारों से परेशान होकर, मुर्खसा के अत्याचारों से परेशान होकर 40 दिन तक 40 दिन तक उपवास किया था। 40 दिन तक इन्होंने उपवास किया था। एक तो ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि मुर्खसा के अत्याचारों से परेशान होकर इन्होंने 40 दिन तक उपवास किया। कब से कब तक किया ये भी ध्यान रखना। तो 16 जुलाई से लेके 24 अगस्त तक, ये भी महत्वपूर्ण है ना। 16 जुलाई से लेके 16 जुलाई से लेके 24 अगस्त तक ध्यान रखना, उनके द्वारा मुख्य रूप से जो है वो उपवास किया जाता है। तो 16 जुलाई से लेके 24 अगस्त तक, और ऐसा माना जाता है कि इस दिन झूलेलाल का अवतार हुआ था। तो ध्यान रखना, इस दिन मुख्य रूप से झूलेलाल का अवतार हुआ था। सिंधी समाज के प्रमुख देवता झूलेलाल, तो झूलेलाल का इस दिन मुख्य रूप से वो अवतार हुआ था। झूलेलाल का इस दिन मुख्य रूप से अवतार हुआ था। ये अपना 40वां पर्व है। कब मनाया जाता है ध्यान रखना, चैत्र शुक्ला द्वितीया को। ध्यान रखना ये कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ला द्वितीया को मुख्य रूप से ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन हम मुख्य रूप से झूलेलाल जयंती भी कहते हैं, इसे चेटी चंड भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना ये मुख्य रूप से चैत्र शुक्ला द्वितीया को मनाया जाता है। इसको हम मुख्य रूप से और क्या कह सकते हैं, ध्यान रखना इनको हम झूलेलाल जयंती भी, इस दिन झूलेलाल जयंती भी मनाई जाती है। इसका दूसरा नाम भी, वो भी ध्यान रखना, चेटी चंड। तो झूलेलाल जयंती हो गया, या फिर इसको मुख्य रूप से आप चेटी चंड भी कह सकते हैं, चेटी चंड भी कह सकते हैं। ये था अपना दूसरा, जिसका नाम है 40वां पर्व। समझने का प्रयास करना, बड़ी सातम सदरी सातम अपनी हो रखी है। हम 40वां पर्व की बात कर रहे हैं। सिंधी समाज के लोग कहते हैं मुर्खसा से अत्याचारों से परेशान हो गए थे, और परेशान होकर इन्होंने मुख्य रूप से 40 दिन तक उपवास किया था, ऐसी जानकारी मिलती है। और कहते हैं 16 जुलाई से लेके 24 अगस्त तक इन्होंने 40 दिन का उपवास किया। उसके बाद कहते हैं झूलेलाल का अवतार होता है। इस दिन को हम मुख्य रूप से झूलेलाल जयंती भी मनाते हैं, चेटी चंड जयंती के रूप में मनाते हैं। ये कब मनाई जाती है ध्यान रखना, चैत्र शुक्ला द्वितीया को झूलेलाल जयंती के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। इसको देखें नेक्स्ट, फिर हम आगे बढ़े। चलिए अगले हम त्योहार की बात कर रहे हैं सिंधी समाज का, और वो है असुचंड पर्व। देखिए अगला अपना असुचंड पर्व है, दो हो गए। नेक्स्ट अगला तीसरा, वो है असुचंड पर्व। देखें असुचंड पर्व, ये पर्व सिंधी समाज के लोगों द्वारा तब मनाया गया, तब कहते हैं झूलेलाल जी जो है इनके अंतर ध्यान हो गए थे। ध्यान रखना, चैत्र शुक्ला चौदस को ये पर्व कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखें चैत्र शुक्ला चतुर्दश को या चतुर्दशी को मुख्य रूप से यह पर्व मनाया जाता है। ये पर्व उस, ध्यान रखना, सिंधी समाज का सबसे लोकप्रिय पर्व है। तो ये असुचंड पर्व जो है वो सिंधी समाज का लोकप्रिय है भी, है ना, लोकप्रिय पर्व भी है, लोकप्रिय पर्व के रूप में देखते हैं। ये पर्व तब मनाया जाता जब उनके भगवान झूलेलाल क्या हो गए थे, मुख्य रूप से अंतर ध्यान हो गए थे, तब इसको मनाया जाता है। तो ध्यान रखना ये पर्व इनके भगवान झूलेलाल अंतर ध्यान हुए थे इस दिन। देखिए सिंधी समाज के भगवान झूलेलाल जो है वो मुख्य रूप से अंतर ध्यान हो गए थे, झूलेलाल अंतर ध्यान हुए थे, तब ये मुख्य रूप से पर्व मनाया जाता है, जिसे असुचंड पर्व के रूप में भी हम देखते हैं। और सिंधी समाज का सबसे लोकप्रिय पर्व भी ये रहा है। चलिए आगे बात करते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं सिखों के प्रमुख पर्व। ये हो गया सिंधी समाज के। आगे हम बात करते हैं सिखों के प्रमुख पर्व। चलिए देखें सिखों के प्रमुख पर्व। सिखों के प्रमुख पर्वों की बात कर देते हैं। इनके प्रमुख पर्व कौन कौन से हैं सिख धर्म के लोगों द्वारा? हम जानते हैं सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक के द्वारा की गई। गुरु नानक देव जिनके द्वारा भारत में सिख धर्म की स्थापना की गई और इनके अनुयायी जो है सिख कहलाए। और उनके द्वारा मुख्य रूप से कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं? सबसे पहले पर्व की बात कर लेते हैं और वो है अपना लोहड़ी पर्व। ध्यान रखें ये पर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो इनके सबसे पहले पर्वों में हम बात कर रहे हैं जो पर्व है वो है लोहड़ी पर्व। लोहड़ी पर्व देखें सिख धर्म का ये महत्वपूर्ण पर्व है लोहड़ी पर्व। ये मनाया जाता है 14 जनवरी को। 14 जनवरी को लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे की क्या कहानी है ध्यान रखना। ये कहते हैं मकर संक्रांति के एक दिन पहले, मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व संध्या पर यह त्योहार मनाया जाता है सिख धर्म के द्वारा। ऐसा भी माना जाता है इस समय रबी की फसल की कटाई होती है। रबी की फसल की कटाई होती है और उसके बाद में ये अग्नि देवता को प्रसन्न करते हैं। अग्निदेव को प्रसन्न करते हैं और उनकी खुशी में मुख्य रूप से ये लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। ध्यान रखना सिखों के पर्वों में सबसे पहले लोहड़ी पर्व है और 14 जनवरी को मुख्य रूप से यह पर्व मनाया जाता है। हमने बात की मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व संध्या पर और रबी फसल की कटाई होती है इस दिन और अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए मुख्य रूप से यह पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला है वैसाखी पर्व। चलिए अगला पर्व है उसका नाम है वैसाखी पर्व। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे सिख धर्म का दूसरा पर्व है उसका नाम है वैसाखी पर्व। देखें वैसाखी पर्व यह पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को वैसाखी पर्व मनाया जाता है। देखिए ऐतिहासिक कहानी सिख धर्म में ये मिलती है कि 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में मुख्य रूप से सिख धर्म के प्रमुख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह और उन्होंने इस दौरान खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना कि वैसा पर्व तो 13 अप्रैल को मनाया जाता है। कहते हैं 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को। ध्यान रखना 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को 13 अप्रैल 1699 ईस्वी 1699 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ध्यान रखना खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की गई। ये भी एक महत्वपूर्ण रहा है उसकी वजह से भी है। और एक ध्यान रखना आनंदपुर साहिब ने खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई? तो ध्यान रखना आनंदपुर साहिब में मुख्य रूप से जो है खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि गुरु के पद को समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखना यह मुख्य रूप से इस दौरान गुरु के पद को समाप्त करते हुए गुरु के पद को समाप्त करते हुए इसको क्या कर दिया गया? गुरु ग्रंथ कर दिया गया। गुरु ग्रंथ कर दिया गया ये ध्यान रखना है। तो गुरु के पद को समाप्त करते हुए गुरु ग्रंथ कर दिया गया था। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यह है वैसाखी पर्व। फिर बात हम अगले पर्व की करते हैं।
चलिए आगे देखें। अगला है अपना गुरु नानक जयंती। अगला पर्व वैसाखी पर्व हो गया। एक बात हमने लोहड़ी पर्व की बात की थी, वैसाखी पर्व, और आगे बात करते हैं तीसरा सिख धर्म का पर्व है, उसका नाम है गुरु नानक जयंती। चलिए आगे देखें। अगला है तीसरा गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जयंती सिख धर्म के पहले गुरु वे थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म के संस्थापक जिनका नाम गुरु नानक देव है। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक। ये पर्व मनाया जाता है, ये जयंती कार्तिक पूर्णिमा को, ध्यान रखना, कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, ध्यान रखें। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और इनका निर्माण 1539 ईस्वी में है। ये इनके जन्म से लेकर निर्वाण तक की कहानी है। तो मुख्य रूप से उनकी जयंती के रूप में हम गुरु नानक जयंती मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को मुख्य रूप से ये पर्व मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला गुरु गोविंद सिंह जयंती। अगला देखें, गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है, इसके लिए ध्यान रखना, यह जयंती पौष माह की शुक्ला सप्तमी को, शुक्ला सप्तमी को मुख्य रूप से गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। ऐसा माना था कि इस दिन मुख्य रूप से गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के अंतिम गुरु है, ये भी ध्यान रखना, गुरु गोविंद सिंह को मुख्य रूप से सिख धर्म का अंतिम गुरु माना जाता है। और इस दिन गुरु ग्रंथ साहिब को अगला गुरु घोषित किया गया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह मुख्य रूप से ध्यान रखना, ये सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह की जयंती के दिन गुरु ग्रंथ साहिब जो है, इनको अगला गुरु प्राप्त हुआ था। इस दिन अगला गुरु बैठाया गया था और वे थे गुरु गोविंद सिंह। ध्यान रखना, गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष मास की शुक्ला सप्तमी को यह पर्व मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जयंती ये मानते हैं गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के अंतिम गुरु थे और इस दिन गुरु ग्रंथ साहिब को अगला गुरु घोषित किया गया। गुरु गोविंद जयंती, इस कारण गुरु गोविंद सिंह, इस कारण इस जयंती को मनाया जाता है। ये गुरु गोविंद सिंह जयंती है। ये थे अपने सिख धर्म के कुछ पर्व। अब बात कर लेते हैं मुस्लिम धर्म के पर्व। चलिए आगे बात करते हैं और वो बात करते हैं मुस्लिम धर्म के कुछ प्रमुख पर्व। सबसे पहले बात करेंगे हम वो है मुहर्रम। चलिए आगे देखें, हम बात करते हैं आगे मुस्लिम धर्म के कुछ पर्व। मुस्लिम धर्म के पर्व। मुस्लिम धर्म, हम जानते हैं मुस्लिम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा की गई। मुस्लिम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। ये मुस्लिम धर्म के संस्थापक हैं। चलिए इनके कुछ पर्वों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मुहर्रम की। मुस्लिम धर्म के पर्व सबसे पहला है और वो है मुहर्रम। आप देखें मुहर्रम कब मनाया जाता है, तो हिजरी संवत का पहला महीना है मुहर्रम। ध्यान रखना, हिजरी संवत का प्रथम महीना, हिजरी संवत का प्रथम महीना, तब मुख्य रूप से जो है मुहर्रम का पर्व मनाया जाता है। आगे देखें, कहते हैं इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे, ध्यान रखना, इस दिन पैगंबर मोहम्मद
साहब के नवासे यानी उनके शिष्य नवासे, जिसका इमाम हुसैन नाम है, हजरत इमाम हुसैन नवासे, हजरत इमाम हुसैन, जिन्होंने मुख्य रूप से करबला, एक जगह का नाम है मक्का में, करबला मक्का में मैदान के अंदर शहादत प्राप्त की, मैदान में शहादत पाई। इस कारण मुहर्रम का पर्व मनाया जाता है और ये मुख्य रूप से मुस्लिम धर्म में दुख का त्योहार है, ध्यान रखना। कहते हैं इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं, इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं, ताजिए निकाले जाते हैं और ये इनके लिए दुख का त्योहार है, ये मुख्य रूप से दुख का त्योहार है, ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है। हम बात कर रहे हैं मुस्लिम धर्म के कुछ प्रमुख पर्वों की। सबसे पहले बात की हमने मुहर्रम। मुहर्रम कब मनाया जाता है? हिजरी संवत का पहला महीना है तब मुहर्रम मनाया जाता है। कहते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब जिन्होंने मुस्लिम धर्म की स्थापना की थी, उनके नवासे जिसका नाम है हजरत इमाम हुसैन, कहते हैं इन्होंने करबला मक्का के अंदर स्थान है, वहां पे एक मैदान में इन्होंने शहादत पाई। इस कारण मुस्लिम धर्म के लोग इसको दुख के त्योहार के रूप में मनाते हैं और इस दिन मुख्य रूप से ताजिए निकाले जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। सबसे पहला पर्व जिसका नाम है मुहर्रम। चलिए इसको देखें। चलिए आगे बात करते हैं और अगले पर्व की बात करते हैं, और वो ये मुस्लिम धर्म के लिए खुशियों का पर्व होता है क्योंकि इस दिन मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का के अंदर। देखें इसका नाम है ईद उल मिलादुन्नबी। अगले पर्व की बात करते हैं मुस्लिम धर्म में, पर्व का नाम है ईद अल मिलादुन्नबी। इस पर्व को मुख्य रूप से बाराफात भी कहा जाता है। इस पर्व को मुख्य रूप से बाराफात कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखना। ये कब मनाया जाता है? रबीउल अव्वल माह की 12वीं तारीख, ध्यान रखना। रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को मुख्य रूप से ये पर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, ध्यान रखना। इस दिन मुस्लिम धर्म के संस्थापक अर्थात पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब का इस दिन जन्म हुआ था और जन्म के संदर्भ में बात करते हैं 570 ईस्वी। 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है, तब ये पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है, ध्यान रखना। ये खुशी का पर्व है ना, ये मुख्य रूप से खुशी का पर्व है। एक चीज मुख्य रूप से इसमें है कि ईद शब्द का अगर अर्थ देखेंगे तो वो अर्थ होता है खुशी, ध्यान रखना। ईद शब्द का अर्थ होता है खुशी। हम बात कर रहे हैं मुस्लिम धर्म की, उसमें हम दूसरे पर्व की बात करें ईद उल मिलादुन्नबी, जिसे बाराफात के नाम से जानते हैं। ये रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को ये पर्व मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का के अंदर। ध्यान में इनका जन्म जो है मुख्य रूप से मक्का में हुआ और उसकी खुशी में ये पर्व मनाया जाता है। ध्यान रखना, मुस्लिम धर्म का ये खुशियों का पर्व है और ईद शब्द का अर्थ होता है खुशी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले पर्व की। चलिए आगे देखें, अगला पर्व है ईद उल फितर। अगला है उसका नाम है ईद उल फितर। ईद उल फितर, ईद उल फितर। अब ये पर्व कब मनाया जाता है? ये सवाल माह की प्रथम तारीख, ध्यान रखना। सवाल माह की प्रथम तारीख को, सवाल माह की प्रथम तारीख को
ये मुख्य रूप से पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को मुख्य रूप से मीठी ईद कहा जाता है। इस पर्व को मीठी ईद कहा जाता है। इस दौरान सेवइयां बनाई जाती है। देखिए, मुस्लिम धर्म के लोगों द्वारा इस दौरान सेवइयां बनाई जाती है। एक तो ये है। दूसरा, ये पर्व भाईचारे, शांति, अमन और प्रेम का त्योहार है। प्रेम का त्योहार होता है। कहते हैं मुस्लिम धर्म के लोग 30 दिन रोजे करने के बाद, मुस्लिम धर्म के लोग आप देखें 30 दिन रोजे करते हैं, 30 दिन रोजे करते हैं और उसके बाद में मुख्य रूप से ये पर्व मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना, 30 दिन रोजे करने के बाद ये पर्व मनाते हैं। इस दिन खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। इस दिन खुदा का शुक्रिया अदा करता है, ये भी ध्यान रखना, शुक्रिया अदा करते हैं, है ना, ये ध्यान रखें। और हम जानते हैं कि मुख्य रूप से कुरान का वाचन करते हैं और चांद दिखने के दूसरे दिन ये मुख्य रूप से इस को तो ध्यान रखना। इसमें एक तो यह है खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, एक इसमें कुरान का वाचन किया जाता है, कुरान का वाचन किया जाता है, ये भी ध्यान रखना, कुरान का वाचन किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, चांद दिखने के दूसरे दिन, चांद दिखने के दूसरे दिन, चांद दिखने के दूसरे दिन मुख्य रूप से खैरात बांटी जाती है, खैरात बांटी जाती है। तो ध्यान रखना, हम मुस्लिम धर्म के कुछ पर्वों की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने मुहर्रम की बात की, ईद उल मिलाद नबी की बात करें ईद उल फितर की। ये पर्व ध्यान रखना, सवाल माह की प्रथम तारीख को ये पर्व मनाया जाता है। ये पर्व जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है। इस दिन सेवइयां बनाई जाती है। ये भाईचारे, शांति, अमन, प्रेम का त्योहार माना जाता है। कहते हैं मुस्लिम धर्म के लोग 30 दिन रोजे करते हैं और उसके बाद में ये खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, कुरान का वाचन करते हैं और चांद दिखने के दूसरे दिन ये मुख्य रूप से खैरात बांटते हैं। तो ये भी मुख्य रूप से एक खुशियों का पर्व कह सकते हैं। चलिए इसको उतारें आप। अगले बात कर रहे हैं ईद उल जुहा। अगला अपना पर्व है जिसका नाम है ईद उल जुहा। हो गया, आगे बढ़े। अगला है ईद उल जुहा। चलिए अगले पर्व की बात कर लेते हैं और अगला पर्व है जिसका नाम है ईद उल जुहा। ईद अल जुहा, ईद उल जुहा, ईद उल जुहा। मुस्लिम धर्म के पर्वों की बात कर रहे हैं। ईद उल जुहा, ध्यान रखना, ये पर्व जिलहिज माह की 10वीं तारीख को, ये पर्व कब मनाया जाता है तो देखें, जिलहिज की 10वीं तारीख को यह पर्व मनाया जाता है। जिलहिज की 10वीं तारीख को यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को बकरा ईद भी कहते हैं। इस पर्व को बकरा ईद कहा जाता है। इस पर्व को बकरा ईद कहा जाता है। कहते हैं इस दौरान बकरे की बलि दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है। मान्यता ऐसी रही है कि पैगंबर हजरत इब्राहिम साहिब ने अपने पुत्र इस्माइल की इस दिन कुर्बानी दी थी। ध्यान रखना, मान्यताएं क्या रही है जिसकी हम बात करें, किस तरह किस प्रकार की मान्यता प्रचलन में है। देखें आप, मान्यताएं क्या है कि पैगंबर हजरत इब्राहिम, है ना, इस दौरान पैगंबर हजरत इब्राहिम साहिब ने अपने पुत्र इस्माइल की बलि दी थी, है ना। ध्यान रखना, इसलिए बाद के वर्षों में धीरे धीरे मुख्य रूप से बकरा ईद के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात,
ध्यान रखना इसी महीने में मुख्य रूप से जो है वो हज की यात्रा भी की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण है कि इसी माह में हज की यात्रा की जाती है, हज की यात्रा की जाती है, महत्वपूर्ण है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। हम बात करते हैं मुस्लिम धर्म के पर्व ईद उल जुहा की। ये पर्व जिलीज की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ध्यान रखना, इसको हम बकरा ईद भी कहते हैं, इसे बकरा ईद भी कहा जाता है। बात करें, इस दौरान बकरे की बलि दी जाती है। पैगंबर हजरत इब्राहिम साहिब ने अपने पुत्र इस्माइल की इस दिन बलि दी थी, इस कारण ये भी पर्व मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी महीने में मुस्लिम धर्म के लोग जो है वो हज की यात्रा करते हैं। मक्का मदीना जो मुख्य रूप से हज है उसकी यात्रा की जाती है। इसको आप देखिए, फिर हम आगे बढ़े। चलिए अगला है सब ए बारात। अगला पर्व सब ए बारात, सब ए बारात। मुस्लिम धर्म के पर्वों की चर्चा कर रहे हैं। अगला पर्व है सब ए बारात। ये कब मनाया जाता है? ध्यान रखना, सबात माह की 14 तारीख। ध्यान रखना, ये पर्व सबात माह की 14वीं तारीख को मनाया जाता है। 14वीं तारीख को मुख्य रूप से यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के संदर्भ में क्या मान्यता है? कहते हैं कि इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब की, देखें, इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब की खुदा से मुलाकात हुई थी, खुदा से मुलाकात हुई। इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब की खुदा से मुलाकात हुई थी और मुख्य रूप से अपने द्वारा किए गए पापों की क्षमा मांगी, अपने किए गए पापों की क्षमा मांगी। ध्यान रखना, मुख्य रूप से अपने किए गए पापों की इस दौरान जो है वो क्षमा मांगी गई। कहते हैं इस दिन सभी कर्मों की जांच, ध्यान रखना, इस दिन सभी कर्मों की जांच और भाग्य का निर्धारण किया गया। सभी प्रकार के जो कर्म किए गए उन कर्मों की जांच होती है। तो सभी कर्मों की इस दौरान जांच होती है, जांच और भाग्य का निर्धारण। ध्यान रखना, भाग्य का जो मुख्य रूप से है वो निर्धारण किया गया। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। सब ये बारात सबात माह की 14 तारीख को यह पर्व मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब की कहते हैं इस दिन खुदा से मुलाकात हुई थी और मुख्य रूप से उनके द्वारा खुदा से अपने किए गए पापों की क्षमा मांगी जाती है और इस दौरान सभी प्रकार के कर्मों की जांच होती है और भाग्य का निर्धारण भी मुख्य रूप से जो है इस दौरान किया जाता है, ऐसा माना जाता है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला पर्व है, उसका नाम है सब ए कद्र। सब ए कद्र, देखें अगला पर्व है सब ए कद्र। प्रत्येक पर्व या त्योहार जो मनाया जाता है उसके पीछे कोई न कोई मूल उद्देश्य रहता है और ठीक ऐसा ही हम इसके संदर्भ में समझ रहे हैं। ये मनाया जाता है रमजान माह की 27वीं तारीख को। ध्यान रखना, सब ए कद्र कब मनाया जाता है? तो रमजान माह की 27वीं तारीख को मनाया जाता है। ध्यान रखना, रमजान माह की 27वीं तारीख को यह पर्व मनाया जाता है और माना जाता है कि इस दौरान कुरान को उतारा जाता है, कुरान को उतारा जाता है ना, इस दौरान कुरान को उतारा जाता है। तो सब एक कद्र रमजान माह की 27वीं तारीख को मनाया जाता है और इस दौरान कुरान को मुख्य रूप से उतारा जाता है। अंतिम एक पर्व की बात कर लेते हैं। मुस्लिम धर्म में 6 अपने इसमें पर्व हो गए, अंतिम है जिसका नाम है चहलुम। चलो चलिए आगे बात करते हैं चहलुम। अगला पर्व जिसका नाम है चहलुम। चहलुम ये मुस्लिम धर्म का सबसे अंतिम पर्व है और ऐसा माना था कि सफर माह की 20वीं तारीख को मनाते हैं। ध्यान रखना, ये मुख्य रूप से
सफर माह की 20वीं तारीख को मनाया जाता है। और इसके पीछे कहानी मुहर्रम के 40 दिन के बाद में, ध्यान रखना, ये सफर माह की 20वीं तारीख को ये त्योहार या पर्व मनाया जाता है, 20वीं तारीख को। और कहते हैं ये रमजान के 40 दिन बाद, ध्यान रखना, ये मुख्य रूप से जो है ना मुहर्रम, ध्यान रखना, ये पर्व मुहर्रम के 40 दिन बाद, मुहर्रम के 40 दिन बाद मुख्य रूप से जो है ये मनाया जाता है। ये थे अपने मुख्य रूप से मुस्लिम धर्म के कुछ पर्व। हमने देखें अलग अलग प्रकार के पर्वों की हम चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग धर्मों से संबंधित जो उनके पर्व हैं हम उसकी चर्चा की। इससे पूर्व की क्लास में हमने कुछ राजस्थान के प्रसिद्ध मेलों की बात की थी। अंतिम अपने इसमें है और वो है ईसाई धर्म के कुछ प्रमुख पर्व। चलिए अब बात करते हैं ईसाई धर्म के पर्व। चलिए देखें, अगला है अपना ईसाई धर्म के पर्व। ईसाई धर्म के पर्व, ईसाई धर्म के पर्व, इनमें सबसे पहले बात करते हैं हम नववर्ष। देखिए नववर्ष ये मुख्य रूप से 1 जनवरी को मनाया जाता है, 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसके पीछे कहानी ये है कि मुख्य रूप से इस दिन ईसाई धर्म के लोगों द्वारा अपना सबसे पहले कैलेंडर की शुरुआत होती है। तो ध्यान रखना, नववर्ष है ना, नए कैलेंडर की शुरुआत, नए कैलेंडर की शुरुआत होती है। और वहां ये मुख्य रूप से इस नए कैलेंडर की होती है। और नव वर्ष है ना, नए वर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। इस कारण ये नव वर्ष पर्व मनाया जाता है। ईसाई धर्म का सबसे पहला पर्व है नव वर्ष, 1 जनवरी को मनाया जाता है। नए कैलेंडर की शुरुआत भी मानते हैं और मुख्य रूप से इस दिन नए वर्ष का प्रारंभ भी माना गया है। तो सबसे पहला पर्व है नव वर्ष। चलिए आगे बात करते हैं, अगला है क्रिसमस। देखिए आगे अगले पर्व की हम बात कर लेते हैं ईसाई धर्म में। और अगला अपना है क्रिसमस। क्रिसमस पर्व आपको पता होगा मुख्य रूप से 25 दिसंबर को मनाया जाता है। देखें क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाते हैं, 25 दिसंबर को ये मनाया जाता है। इसके पीछे की कहानी है, इस दौरान ईसा मसीह का जन्म हुआ था। 25 दिसंबर को ईसा मसीह को जन्म हुआ। तो ध्यान रखना, जन्म के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, जन्म दिवस के रूप में ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसलिए ये पर्व मनाया जाता है। इस दौरान मुख्य रूप से ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो जन्म के उपलक्ष्य में क्रिसमस का जो है ये त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, अगला है अपना गुड फ्राइडे। ध्यान रखना, अगला पर्व जिसका नाम है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे हम जानते हैं इस दिन मुख्य रूप से ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था। ये इनकी खुशियों का भी पर्व है और शुक्रवार का दिन था। तो ध्यान रखना, गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, ये मनाने के पीछे कारण और मुख्य रूप से कब मनाया जाता है, ध्यान रखना, ईस्टर के पहले शुक्रवार को। एक तो ये ध्यान रखें, ईस्टर के पहले शुक्रवार को मुख्य रूप से ये पर्व मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन मुख्य रूप से ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था। इस दिन ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था, सूली पे चढ़ाया गया था। और मुख्य रूप से शुक्रवार का दिन था, है ना, शुक्रवार का मुख्य रूप से दिन था। इस कारण इसको गुड फ्राइडे ये अच्छा पर्व माना जाता है इनके लिए, है ना। शुक्रवार को दिन था और शुक्रवार को ये मनाया जाता है। ये ईसाई धर्म में खुशियों का पर्व कह सकते हैं। ईसाई धर्म में इसको जो है वो खुशियों का कह सकते हैं। क्या करो यो? चलो आगे देखें, हम बात कर रहे थे मुख्य रूप से गुड फ्राइडे की। एक बार वापस समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे ये मुख्य रूप से जो मनाया जाता है
ये देखें, ईस्टर के पहले शुक्रवार, ईस्टर के पहले शुक्रवार को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था। इस दिन सूली पर चढ़ाया गया था, इस कारण ये पर्व मनाया जाता है। हमने चर्चा की थी शुक्रवार का दिन जिस दौरान ये मुख्य रूप से पर्व मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, ये मुख्य रूप से इनके लिए खुशियों का पर्व है। जस्ट आगे बात कर लेते हैं। गुड फ्राइडे के लगभग 42 दिन बाद जो पर्व आता है उससे हम कहते हैं ईस्टर डे। चलिए आगे बात कर लेते हैं ईस्टर डे की। ये ईस्टर डे ये मुख्य रूप से कब मनाया जाता है? इसमें ईसा मसीह के पुनर्जन्म की कहानी जुड़ी है। ध्यान रखें, ऐसा माना जाता है कि 21 मार्च से 22 अप्रैल के बीच आने वाली पूर्णिमा के बाद का जो रविवार है उस दिन मुख्य रूप से ईस्टर डे मनाते हैं। कहते हैं इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। ईसा मसीह स्वर्ग से वापस आए थे। ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ, इसलिए मुख्य रूप से ईसाई धर्म के लोग ईस्टर डे के रूप में इसको मनाते हैं, है ना। इसको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। आगे देखें, अगला अपना है और वह है असेंशन डे। इसके जस्ट 40 दिन बाद अगला पर्व मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, ईस्टर डे कब मनाते हैं? गुड फ्राइडे के 42 दिन बाद मुख्य रूप से जो है ईस्टर डे मनाते हैं, और ईस्टर डे के 40 दिन बाद मुख्य रूप से जो है वो असेंशन डे मनाया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ईसाई धर्म में अगला है असेंशन डे। अगला पर्व है असेंशन डे। ये कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, ईस्टर के 40 दिन बाद, ईस्टर डे के 40 दिन बाद जो है मुख्य रूप से ये पर्व मनाया जाता है, 40 दिन बाद। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन ईसा मसीह पुनः स्वर्ग सिधार गए थे। इस दिन पुनः ईसा मसीह जो है वह स्वर्ग सिधार गए थे। तो ध्यान रखना, स्वर्ग सिधार गए थे। तो ये मुख्य रूप से जो असेंशन डे है, ये अपने ईसाई धर्म के कुछ प्रमुख पर्व हो गए। चलिए, आज की क्लास में हम राजस्थान की कला संस्कृति के संदर्भ में अध्ययन कर रहे थे, और हमने बात की थी राजस्थान के कुछ प्रमुख पर्वों की, ईसाई धर्म से संबंधित, मुस्लिम धर्म से संबंधित, सिंधी धर्म से संबंधित और सिख धर्म से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।